नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं बिग एक्सपर्ट न्यूज। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। चितौना में प्रशासन ने बाहरी व्यक्तियों के जाने पर रोक लगाया, तो वहीं गगन यात्री शुभांशु की सकुशल वापसी की नमामि गंगे ने कामना की। वाराणसी के कोटेदारों ने समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। खबरों में और भी बहुत कुछ है, खबरें देखते हैं विस्तार से। चितौना कांड को लेकर वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने किसी भी बाहरी व्यक्ति को गांव में प्रवेश करने से रोक दिया है। इसके बावजूद क्षत्रिय समाज के कुछ लोग गांव जाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने मौके पर ही रोक दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। डीसीपी बरुणा जोन प्रमोद कुमार ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल गांव में स्थिति नियंत्रण में है। आपको बता दें कि एक सडन इंसिडेंट के दौरान कुछ वाद विवाद हुआ, उस वाद विवाद में मारपीट हुई। उसमें पुलिस के द्वारा जो विधिक कार्रवाई थी वो करी गई, जिसमें एफआईआर दर्ज करी गई। शेष अन्य जो विधिक प्रक्रिया है वो संपन्न हो रही है। एसआईटी के माध्यम से पूरे प्रकरण की जांच हो रही है, जिसमें एडिशनल सीपी रैंक के ऑफिसर मैं जो स्वयं हूँ, इनके साथ साथ 4 अन्य आईपीएस ऑफिसर उस एसआईटी में हैं, उस प्रकरण की जांच कर रहे हैं। आज कुछ संगठनों के द्वारा आह्वान किया गया था यहाँ आने का, तो कल उनके साथ सभी संगठनों के साथ वार्ता कर ली गई और वो वार्ता के माध्यम से संतुष्ट भी थे। कल उन्होंने ज्ञापन भी दे दिया। आज का जो आह्वान था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया था। एहतियातन फोर्स तैनात करी गई है। कुछ लोग सोशल मीडिया के प्रभाव में आके आए थे, उनको ब्रीफ कर दिया गया है। अभी मौके पे शांति व्यवस्था कायम है, कहीं पर कोई किसी तरह की समस्या नहीं। देखिए, यहाँ पे आज जैसे हमने सुबह भी बताया था कि कल सभी पक्षों से वार्ता हो गई थी और सभी ने अपना ज्ञापन भी दे दिया था कि किसी प्रकार से कोई भी गांव जो चितौना है वहाँ नहीं जाएगा। इसके संबंध में हम लोगों ने धारा 163 बीएनएसएस 144 जो है उसको भी लागू कर दिया गया था और सारे जो सोशल मीडिया उस पर भी हम लोग नज़र रख रहे थे। जो जितने भी संगठन थे सभी लोगों ने अपना जो आह्वान था वो निरस्त कर दिया था। बस सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों को जो मैसेज थे वो अलग अलग क्षेत्रों से, अन्य जनपदों से आने के लिए, तो वो कुछ लोग आए थे, उनको हम लोगों ने समझा बुझा के वापस कर दिया। किसी प्रकार से कोई भी गांव को नहीं जा रहा है, पूर्णतः शांति बनी हुई है। जो ट्रैफिक वो पूरा चल रहा है और हम लोग यहाँ पे फोर्स काफ़ी संख्या में तैनात भी है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहरा के देश का गौरव बढ़ाने वाले गगन यात्री शुभांशु शुक्ला की सकुशल वापसी की कामना को लेकर बुधवार को नमामि गंगे और महर्षि योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ के वेद पाठी पट्टुकों ने हवन पूजन किया। मंगलाचरण स्वास्थ्य वाचन के साथ सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति दी गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि शुभांशु की वापसी भारत के वैज्ञानिक समुदाय और अंतरिक्ष मिशन के लिए गौरव का क्षण है। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर वाराणसी। आज शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं। यह भारतीय वैज्ञानिक समुदाय और हमारे भारत देश के लिए गर्व का पल होगा। शुभांशु शुक्ला की सकुशल पृथ्वी पर वापसी से हमारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। निश्चित रूप से भारतीय अंतरिक्ष मिशन जो आकाश गंगा के नाम से अंतरिक्ष में विचरण कर रहा था, उसने 15 दिन तक कई ऐसी जानकारियां बटोरी हैं, कई ऐसे शोध किए हैं और कम गुरुत्वाकर्षण में किए हैं, जिससे हमारी नई तकनीक प्राप्त होगी, हमें अनेकों दवाइयां बनाने में सहयोग मिलेगा और हमारे जो अंतरिक्ष मिशन का जो एक योजना है उसको भी मील का पत्थर यह मिशन साबित करेगा। वाराणसी में वर्तमान कोटेदारों ने अपनी समस्याओं को लेकर जलापूर्ति अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि फीडबैक कॉल में गलत व्यक्ति जवाब देता है, जिससे अनावश्यक जांच होती है। कई विभागों से जांच कराए जाने पर शोषण बढ़ता है। वहीं अन्य राज्यों की तरह लाभांश बढ़ाने, बकाया भुगतान और डोर स्टेप डिलीवरी की मांग की गई। चेतावनी दी गई कि मांगे ना मानी गई तो अगस्त माह में वितरण रोका जाएगा। मैं गिरीश तिवारी, ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर फेडरेशन का कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। आज कहाँ आए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? आज हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पे जो है पूरे प्रदेश के राशन डीलरों का ज्ञापन कार्यक्रम है। इसके तहत आज वाराणसी में भी जिला पूर्ति कार्यालय पे जनपद के सभी दुकानदार यहाँ पे कोटेदार जुटे हुए हैं। हम लोग की प्रमुख मांगे हैं कि हम लोग का कमीशन पूरे देश में सबसे कम है। अन्य प्रदेशों में 200 रुपया 250 रुपया कुंटल मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 90 रुपया कुंटल मिलता है। हम लोग की प्रमुख मांगे यही है कि अन्य प्रदेशों की बात हम लोग का भी कमीशन 200 रुपया कुंटल किया जाए। भारत सरकार द्वारा जो है ई पॉस मशीन
दिया गया है जो कि ऑनलाइन वितरण व्यवस्था है, उनके द्वारा आदेश कर दिया गया है कि जो भी ये बिक्री रजिस्टर, प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, ऑफलाइन फीडिंग है, इसको बंद किया जाए। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में यह चालू है। हम लोग का पिछला 2001 से लेकर 2016 तक के भुगतान, अभी परिवहन व्यय का भुगतान अभी रुका हुआ है, उसको जो है एक साथ हम लोग को दिलवाया जाए। वाराणसी में 14 जुलाई 2025 को वारीश्री संस्था द्वारा KA आर्ट कैफे लंका में पुस्तक काफी से वाद पर चर्चा आयोजित की गई। यह पुस्तक डॉक्टर गौतम चटर्जी द्वारा रचित है और शुभ प्रकाशन गुरुग्राम से प्रकाशित हुई है। विद्वानों ने इसमें काशी की उत्पत्ति, शिव महिमा और शैव परंपरा पर विस्तार से विचार रखे हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर दीप्त रूप घोष दस्तीदार ने किया। सभी को आमंत्रित किया गया था। काशी एक प्राचीनतम शहर है। काशी में शिव की पूजा प्राचीनतम है, लेकिन काशी में शिव को लेकर के दार्शनिक रूप से कभी कोई विवेचन नहीं रहा है। इसको लेकर कभी भी शैव दृष्टि क्या है, इस पर कभी बातचीत नहीं हुई है। ये शायद पहली बार है कि हमारे यहाँ काशी में जितने भी योगी हुए हैं, योगियों की एक परंपरा रही है, उन परंपराओं से उनकी दृष्टियों को हमने पहली बार लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और ये हमें मिला है योगियों से ही कि ये वैदिक सभ्यता के समय से हमारे यहाँ काशी शैव दर्शन रहा है, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं गया है। राजा तालाब स्थित भारत माता इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में श्रावण के पहले सोमवार को नए सत्र 2025-26 का शुभारंभ MLC धर्मेंद्र राय ने किया। दीप प्रज्वलन व छात्रों से संवाद करते हुए उन्होंने टेक्निकल शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। अतिथियों ने सरकारी योजनाएं, लोकगीतों व संचार क्रांति पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता वंश नारायण शर्मा व संचालन हंस नारायण शर्मा ने किया। अंत में धर्मेंद्र राय ने पुस्तक भेंट की। वाराणसी की ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट न्यूज से जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी वी एक्सपर्ट न्यूज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।